अपना जिला में आपका स्वागत अपना जिला की टीम की तरफ से और हमारी तरफ से आपको शिवरात्रि की, आपके परिवार को शिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं के नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। रिमझिम बारिश में पहले प्रहर की आरती के बाद भक्त जनों ने किया जलाभिषेक, तो 7 बजे से कांवड़ियों ने किया बाबा आशुतोष को जल अर्पण। पूरी रात पुलिस और प्रशासन के सभी अधिकारी रहे एक्टिव, सड़कों पर खुद उतरकर परखी व्यवस्था। ट्रैफिक कंट्रोल रूम और ओगलनाथ मंदिर के हाईटेक डैन गैलेक्सी सिटी हलचल के कंट्रोल रूम के जरिए भी लेते रहे फीडबैक। ट्रैफिक सिपाहियों को किया सम्मानित। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम से कमिश्नर, डीआईजी, एडीजी जोन, डीएम और एसएसपी ने मंदिर परिसर के पास की व्यवस्थाओं को जांचा परखा। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के एमडी रोमी शिव के प्रयासों को सराहा, कहा बेहतरीन व्यवस्था। मेरठ के 10 स्कूलों को ईमेल के जरिए मिली धमकी। एसएसपी ने कहा चिंता की कोई बात नहीं, केवल माहौल बिगाड़ने का प्रयास। दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर के जरिए वर्षा जल संचयन के लिए लगभग 900 पिट्स का नेटवर्क बनकर तैयार। एनसीआरटीसी का सार्थक प्रयास प्रकृति को बचाने का। पुलिस के सख्त निर्देशों के बावजूद डीजे कंपटीशन में पल्लवपुरम क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर लगा भीषण जाम। पुलिस के साथ टोल प्लाजा के कर्मचारी भी हुए सक्रिय, बड़ी मुश्किल से संभाली व्यवस्था। कांवड़ के रंग में बुलडोजर कांवड़ और साइकिल कांवड़, बाबा की फौज बुलडोजर से ला रही है कांवड़। कहा हम हैं सीएम योगी के फैन, तो वहीं लोहिया नगर कूड़े के पहाड़ को हटाने के लिए भी एक भक्त ला रहा है कांवड़। रिमझिम बारिश हो रही है, सावन का महीना है और सावन के महीने में त्रयोदशी पर भगवान आशुतोष को जलाभिषेक करने के लिए सैकड़ों मीलों का सफर तय कर कांवड़िए पहुंच गए उत्साह और ऊर्जा के साथ अपने अपने गंतव्यों पर। पूरे मेरठ जनपद में 2 मेन शिवालय हैं, एक पुरा महादेव और एक मेरठ का ओगलनाथ मंदिर। मेरठ का वो ओगलनाथ मंदिर जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आ चुके हैं। उसी मंदिर में सुबह ही सुबह जलाभिषेक की तैयारियां अंतिम रूप में थी, तो पहले प्रहर की पूजा मुख्य पुजारी और मंदिर समिति के लोगों ने सुबह 4 बजे की और उसके बाद आरती के बाद आम भक्तों के लिए मंदिर खोल दिया गया, क्योंकि रेगुलर बेसिस पे जाने वाले भक्तों के लिए आरती के बाद मंदिर खोला गया। और फिर ठीक 6:45 पर कपाटों को थोड़ी देर के लिए सफाई के लिए बंद किया गया, व्यवस्था बनाई गई और ठीक 7 बजे से त्रयोदशी के जल को अर्पण करने के लिए कांवड़ यहाँ एंटर करना शुरू कर चुके थे भगवान आशुतोष के द्वार पर, मंदिर पर। और सिटी हलचल डैन गैलेक्सी का नेटवर्क आपको ये सब लाइव टेलीकास्ट दिखा रहा था। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के इस प्रयास को कांवड़ियों ने भी सराहा है। सुबह से जो जलाभिषेक करने का दौर शुरू हुआ वो चलता जा रहा है। वहीं पर हम आपको बता दें सुरक्षा के लिए बेहद पुख्ता इंतजाम किए गए और मंदिर परिसर के गर्भगृह में पुलिस सादी वर्दी में तैनात है और कांवड़ियों को आग्रह कर रही है कि जलाभिषेक शांति से करें, श्रद्धा से करें और आराम से करें। किसी तरीके की अव्यवस्था मंदिर परिसर में नहीं देखी गई। किस लिए? क्योंकि पुलिस और प्रशासन ने इस व्यवस्था को लेकर पहले से ही काफी तैयारी कर रखी है। जी हां, अब हम आपको दिखा रहे हैं मेरठ पुलिस और प्रशासन के वो प्रयास जिन प्रयासों को हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि सिटी हलचल अपना दायित्व समझता है कि पुलिस और प्रशासन का सारा गुड वर्क आपके सामने लेकर आए। और इसी गुड वर्क के तहत मेरठ के एसएसपी, मेरठ के डीआईजी, मेरठ के एडीजी, मेरठ के कमिश्नर और मेरठ के एडीजी जोन समेत डीएम डॉक्टर वीके सिंह पूरी रात सड़कों पर व्यवस्था बनाते नजर आए। जैसे कि डीआईजी कलानिधि नैथानी ने हमसे कहा था हमारे एक इंटरव्यू में कि सभी से अपील की गई है कि कोई भी सड़क पर ना रुके
और कोई भी पैनिक ना हो। उसी व्यवस्था को जांचने के लिए ये सब लोग सड़क पर थे। इसी दौरान एक बेहतरीन सीन सामने आया जब एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा ने खुद ट्रैफिक कंट्रोल के सिपाहियों को मोटिवेट किया, उनको सम्मानित किया। ये जो सारे विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं, जिसमें एडीजी जोन भी है, डीआईजी भी है, एसएसपी है और डॉक्टर विपिन ताडा भी हैं, ये सभी लोग रात में व्यवस्थाएं बना रहे हैं। रात की ये एक्सक्लूसिव कवरेज सिटी हलचल की तरफ से। उधर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के सहयोग से बना मास्टर कंट्रोल रूम भी पुलिस और प्रशासन की सहायता करता रहा, जिसके जरिए डीआईजी कलानिधि नेथानी ने और कमिश्नर ने खुद व्यवस्थाएं देखी। वहीं पर एसएसपी और डीएम खुद एसपी ट्रैफिक के साथ कंट्रोल रूम पहुंचे पुलिस लाइन में और वहां पर उन्होंने सारी व्यवस्थाएं देखी और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए और उसके बाद फीडबैक लेने के बाद रात में ही निकल पड़े दौरे पर। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल पुलिस और प्रशासन के प्रयासों को ग्राउंड जीरो पर दिखा रहा है। पुलिस के सामने चुनौतियां कम नहीं है। जब ये तैयारियां चल रही हैं, जब इन तैयारियों को अंतिम रूप दिया जाना था, तब उसी समय नगर निगम के एक अधिकारी को गिरफ्तार करने का टास्क मिला। किसको? मेरठ पुलिस को। और उसके बाद एक और चुनौती आ गई और वो चुनौती एक धमकी के रूप में आई। और धमकी भी एक नहीं, 10 से 11 स्कूलों को मिली है ईमेल के जरिए। और इस धमकी में स्कूलों को बम से उड़ाने की बात ईमेल आईडी पर भेजी गई मेल के जरिए कही गई है। और जैसे ही ये धमकी विभिन्न स्कूलों में पहुंची, वैसे ही इस धमकी की सूचना एसएसपी डॉक्टर विपिन ताडा को दे दी गई। विपिन ताडा ने इस मामले को सीरियसली लिया, साइबर क्राइम को फॉरवर्ड किया और उसके बाद सभी स्कूल संचालकों को और प्रधानाचार्यों को आश्वस्त किया कि किसी भी तरीके से पैनिक होने की जरूरत नहीं है। ये मामला सिर्फ डराने के लिए है और अव्यवस्था फैलाने के लिए है। फिर भी हम पूरी तरीके से मुस्तैद है। डॉग स्क्वाड भेजा जाएगा और साथ ही साथ सारी सुरक्षा की जो एसओपी है वो भी फॉलो की जाएंगी। एक तरीके से शरारती तत्वों ने बना के भेजा हुआ मेल लगा है। कोई भी उसमें अपेरेंटली तो सीरियसनेस नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी हमें अपने जब कोई चीज उठी है तो उसको हमें उसका निवारण तो करना ही था। तो हमने पुलिस प्रशासन को इंटीमेट किया प्रॉपरली और उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। स्कूल्स के पास पुलिस की टीम आई थी, इंफॉर्मेशन ली, जो भी उनका एक प्रक्रिया होती है उसको फॉलो किया और उसके बाद हम लोग मतलब एश्योर्ड हो गए कि सब चीजें अब ठीक हुई। पेरेंट्स को अभी मैसेज देंगे क्योंकि स्कूल बंद पड़े थे, अभी तक कांवड़ हॉलीडेज डिक्लेयर्ड थी, तो इसलिए अभी तक तो कोई मैसेज नहीं गया, लेकिन आज एक मैसेज जाएगा क्योंकि आज ही मीडिया में भी प्रिंट हुआ, मतलब प्रिंट मीडिया में आया है। तो उसके बाद अब हम लोगों को एक्टिव होकर पेरेंट्स को भी करेंगे। लेकिन आज एज ऑन डेट अभी तक कोई भी पेरेंट की तरफ से कोई मैसेज, कोई इंक्वायरी, कोई क्वेरी नहीं आई। टीम आई थी, अब ये नहीं पता क्या थी, एलआईयू थी या थाने की पुलिस थी या एसएसपी ऑफिस थी, ये हमको नहीं पता, लेकिन टीम आई थी। कुछ स्कूल्स के पास ने पहले आइडेंटिफाई किया हुआ है कि स्कूल्स बंद हैं तो कोई भी अब मेल्स भी चेक नहीं हो रही है, किसको नहीं पता। लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं जो ओपन कर लेते हैं मेल। तो अब अच्छा मजे की बात यह है कि मैक्सिमम स्कूल्स में स्पैम में ये मेल थी, कोई भी मेन उस पर नहीं आई थी, स्पैम में आई थी। तो इसका भी कोई ना कोई टेक्नोलॉजी तो होगी जिसकी वजह से ये स्पैम में आई थी। तो सभी स्कूलों में लगभग ऐसे ही था। तो फिर हमने जब स्कूल से मैसेज आया, किसी स्कूल ने कहा कि मेरठ स्कूल फेडरेशन का मैं सचिव होने के नाते फिर मैंने इस पे एक्टिव रोल प्ले किया था और सब अपने जो पदाधिकारी हैं हमारी मेरठ स्कूल फेडरेशन के, उनको इंटीमेट किया। फिर एक गाइडलाइंस हम लोगों ने तय की कि भाई ठीक है, एसएसपी साहब या डीएम साहब को और इन दोनों मतलब पुलिस प्रशासन को हम बताते हैं इस मुद्दे को, देन वी विल कीप। क्योंकि हम ज्यादा पैनिक क्रिएट करते हैं, ज्यादा एक्टिव होते हैं, तो वो ठीक भी नहीं था। हमने अथॉरिटीज को बिल्कुल प्रॉपर्ली इंटीमेट कर दिया और आफ्टर दैट दे हैव टेकन एप्रोप्रिएट एक्शन। चलिए अब आपको लेकर चल रहे हैं सीधे कंट्रोल रूम। कहां पर? औगणनाथ मंदिर में, जहां पर पहुंचे कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी कलानिधि नेथानी। पिछले पूरे पखवाड़े से दिन और रात व्यवस्थाओं को दुरुस्त बनाने के लिए ग्राउंड जीरो पर एक्टिव हैं दोनों अधिकारी। और ऐसे में जला अभिषेक से ठीक 12 घंटे पहले उन्होंने औगणनाथ मंदिर की व्यवस्थाओं को, मंदिर परिसर में बने सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी द्वारा बनाए गए हाईटेक कंट्रोल रूम को बारीकी से देखा। इस दौरान सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के महानिदेशक रोमी शिव भी मौके पर उपस्थित थे। सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के
महानिदेशक ने बताया कि कैसे मंदिर परिसर के 62 पॉइंट्स पर सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के हाईटेक कंट्रोल रूम के जरिए नजर रखी जा रही है। वहीं कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने हाईटेक कंट्रोल रूम से नैन्सी होटल के सामने की पार्किंग को देखकर एसडीएम को जरूरी दिशा निर्देश देते हुए कहा, सतर्कता बरतिए। डीआईजी कलानिधि नेथानी ने कई पॉइंट्स पर पुलिस की व्यवस्था को देखकर हाईटेक कंट्रोल रूम में जो इंचार्ज एसआई थे उनको सख्त लहजे में कहा कि ये कंट्रोल रूम आपकी मदद के लिए है और आपको भी इस कंट्रोल रूम का 100% फायदा उठाना चाहिए। कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर ने सिटी हलचल के साथ विशेष बातचीत में बताया कि इस हाईटेक कंट्रोल रूम का प्रशासन को पूरा लाभ मिल रहा है। तो वहीं डीआईजी कलानिधि नेथानी ने सभी कांवड़ियों से श्रद्धा और भक्ति के साथ जलाभिषेक करने की अपील की। देखिए हमारे साथ सिटी हलचल की टीम के साथ इन दोनों अधिकारियों के साथ यह एक्सक्लूसिव और विशेष बातचीत। डीआईजी कलानिधि नेथानी और कमिश्नर मेरठ ऋषिकेश यशोद भास्कर लगातार दौरे पर हैं। 24/7 कांवड़ शिविर से लेकर ब्रजघाट और पुरा के महादेव के मंदिर तक हर जगह पर अपनी प्रेजेंस दर्ज करा रहे हैं। आज हमारे हाईटेक कंट्रोल रूम में पहुंचे हैं और यहाँ पर आकर सर किस तरीके से व्यवस्थाएं सुचारू होंगी? देखिए, सबसे पहले तो आपको बधाई कि आपने अपने संसाधनों से यहाँ पे इतना अच्छा कंट्रोल रूम स्थापित किया है। और मैंने देखा यहाँ पर डीआईजी साहब ने भी देखा कि यहाँ पे इनपुट्स अच्छे आ रहे हैं। जितना भी क्षेत्र है जहाँ पर हमारे कांवड़िया आएंगे और साथ साथ में उनके साथ में जो लोग आएंगे उन सब के जो रूट है चप्पे चप्पे पर वीडियो कैमरास लगे हुए हैं और उनसे जो है निगरानी अच्छी तरीके से हो रही है। लेकिन कुछ कमियाँ यहाँ पर भ्रमण के दौरान पाई गई है, तो उन कमियों के बारे में जो वरिष्ठ अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित है उन सबको ब्रीफ कर दिया गया है कि जो कंट्रोल रूम में जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसका सही समय पर उपयोग करके फील्ड में जो है सुधारात्मक कार्रवाई कर ली जाए, इसके लिए निर्देश दे दिए गए हैं। बाकी पार्किंग व्यवस्था, साफ सफाई व्यवस्था यहाँ पर लगभग अच्छी तरीके से जो है संचालित की जा रही है। अभी और आगे भी चल के हम लोग इसका भ्रमण करेंगे क्षेत्र का और जो भी कमियाँ पाई जाएगी उसके लिए हम लोग आवश्यक निर्देश यहाँ पर दे देंगे। परंतु अगर पूरी तरह से अगर देखा जाए तो लगभग तैयारियां यहाँ पर पूरी है और आप बाहर स्वयं भी देख पा रहे हैं कि कांवड़िये बहुत बड़ी संख्या में और श्रद्धा के साथ यहाँ पर आए हुए हैं। और अब मुझे लगता है कि आने वाले कुछ घंटों में जब मुहूर्त नज़दीक आएगा तो वो जल चढ़ावे के लिए मंदिर में भी प्रवेश करेंगे। सर, कम से कम कितने कांवड़िये आने की संभावना है सर? मेरठ टू पुरा? नहीं, इसके बारे में अभी इस समय तो इन्फॉर्मेशन मैं आपको नहीं दे पाऊँगा। जब ये एग्जैक्ट सिचुएशन इसके बारे में जब पता चलेगा तब मैं आपको इसके बारे में बता पाऊंगा। और मेरठ में ना जितने अवैध कट थे वो डीआईजी कलानिधि नेथानी की वजह से बंद हुए हैं। दुर्घटनाओं में गिरावट आई है और आज जब ये मास्टर कंट्रोल रूम में टीम पहुंची है तो उसको देखकर जो जरूरी इनपुट देने चाहिए थे पुलिस अधिकारियों को आप देते हुए नजर आए। सर, ये जो विजन है, ये विजन इस हाईटेक कैमरों के नेटवर्क से कितना प्रभावी हो जाएगा? इस बार जो पूरे व्यवस्थाएं रही कांवड़ यात्रा की, कैमरे पे बहुत ज़्यादा फोकस रहा। इसमें कुछ कैमरे पुलिस द्वारा लगाए गए, इसके अलावा जन सहयोग से भी लगाए गए हैं। ये वाला जो कंट्रोल रूम है ये आप सभी की, आप ही के चैनल से और आपके जो टीम है इनके द्वारा लगाया जाता है और इससे भी पूरी सुविधाएं मिल रही हैं। शहर का हमारा काफ़ी कॉर्नर इससे कवर हुआ है और इसमें कैमरा एनालिटिक्स भी है और कोई भी विभाग हो, चाहे नगर निगम विभाग हो, यहाँ बैठ के देख सकते हैं कि कहाँ पर क्या फॉल्ट आ रहा है। ट्रैफिक के हमारे कर्मी हैं वो देख सकते हैं कहाँ नो एंट्री में गाड़ी आ गई है या रॉन्ग डायरेक्शन में कोई चल रही है, कितना भीड़ आ रही है, कहाँ पे प्रेशर है, कहाँ पे हमको फोर्स को बढ़ाना है, कब कम करना है, हर एक चीज़, एक्सेस कंट्रोल, एंट्री गेट का क्या स्थिति है, एग्जिट का क्या है, गर्भगृह में क्या चल रहा है, सब कुछ इन कैमरों के माध्यम से मॉनिटर हो रहा है और एक बेहतरीन फैसिलिटी है जो कानून व्यवस्था में काफ़ी मददगार साबित हो रही है। सर, एक नवाचार और किया है कि यहाँ पर अस्थायी थाना बनाया गया है पहली बार। किस विजन से बनाया गया है सर? इसीलिए बनाया गया है कि बार बार थाने के माध्यम से जो ये फोकस पॉइंट है, ये जनपद का क्या पश्चिम यूपी का प्रसिद्ध मंदिरों में से एक है, केंद्र है पूरा। यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं, जल चढ़ाते हैं, तो इसलिए यहाँ पर स्पेसिफिकली इस जगह पर इसको थाने का, अस्थायी थाने का रूप देते हुए यहाँ पर फोर्स काफ़ी पहले से ही हम लोगों के द्वारा तैनात कर दिया गया था और यही इसके पीछे मंशा थी कि हर छोटी बड़ी बात जो है या कोई समस्या है वो समय से हमें पता चले और समय से उसका निराकरण हो। साथ ही किसी भी सूचना के संचार में कोई ज़्यादा समय न लगे, त्वरित उसका आदान प्रदान हो सूचनाओं का, इसके लिए इसको बनाया गया। सर, सोशल मीडिया के लिए क्या इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं आपकी टेबल से?
सोशल मीडिया का लगातार मॉनिटरिंग चल रहा है, अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर वगैरह हम लोग यूज़ कर रहे हैं। उसमें कोई भी व्यक्ति ऐसी बात ना करे जिससे कोई अफवाह फैले या कोई अराजकता फैले। कांवड़ियों को क्या संदेश देंगे सर? सभी श्रद्धालु आ रहे हैं, यदि उनको कोई भी समस्या है तो 112 नंबर पर कॉल करके ही बता सकते हैं। ये भी कहना चाहेंगे कि अपने निर्धारित लेन में ही चलें, अपना लेन बार बार ना बदलें, कहीं पर भी सड़क के बीच में विश्राम ना करें, साइड में करें, निर्धारित शिविरों में ही रुकें यदि रुकना है तो। बाकी उनको कोई भी समस्या है उसके लिए पुलिस प्रशासन मौजूद है और मुस्तैद भी है, उनको बस सूचना देनी है 112 नंबर पर। सर आप क्या संदेश देना चाहेंगे कांवड़ियों को? मेरा भी यही संदेश रहेगा कि ये बड़ी प्राचीन प्रथा है और दूर दूर से कांवड़िए यहाँ पर आते हैं, बहुत अथक परिश्रम के बाद यहाँ पर आते हैं। तो जो अभी डीआईजी साहब ने बताया कि थोड़ा अनुशासन बरतें, संयम बरतें, जहाँ जहाँ पे उनके लिए विश्राम के लिए व्यवस्थाएं हैं वहीं पर विश्राम करें, सड़क के बीच में या फिर सड़क डिवाइडर पे यहाँ पर विश्राम ना करें। और जहाँ जहाँ पे हम लोगों की चौकियाँ हैं, कैंप लगे हुए हैं, पुलिस और प्रशासन की व्यवस्था है, वहाँ पर उनके लिए पूरी तरह की जो है मदद प्राप्त होगी। तो पुनः आपके माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा कि सभी कांवड़ियों श्रद्धालुओं का आपके माध्यम से स्वागत है और प्रशासन उनकी स्वागत के लिए, उनकी अगुवाई के लिए जो है पूरी तरह से सज्ज है। धन्यवाद। जी हाँ, हमारे साथ कमिश्नर ऋषिकेश यशोद भास्कर और डीआईजी कलानिधि नेथानी यहाँ पर हाईटेक कंट्रोल रूम में एक एक व्यवस्था को देखा, करीब से देखा और अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। और इसीलिए तो सिटी हलचल डैन गैलेक्सी का यह हाईटेक कंट्रोल रूम यूनिक है, सोशल सर्विस का बेहतरीन नमूना है और इसी के जरिए पार्किंग से लेकर जलाभिषेक तक की हर गतिविधि पर नजर रखेगा मेरठ पुलिस और मेरठ प्रशासन का बेहतर टीम वर्क। अपने सहयोगी अमित के साथ के सिटी हलचल। एडीजी जोन भानु भास्कर कांवड़ यात्रा को लेकर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हरिद्वार से पवित्र गंगा जल ला रहे शिव भक्त कांवड़ियों को किसी भी प्रकार की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसलिए एडीजी जोन भानु भास्कर कांवड़ की व्यवस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए लगातार कांवड़ियों के बीच में हैं। और जलाभिषेक से ठीक पहले एडीजी जोन कैंट स्थित अगरनाथ मंदिर के हाईटेक कंट्रोल रूम में पहुंचे और सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। इस हाईटेक कंट्रोल रूम से उन्होंने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के द्वारा मंदिर परिसर में स्थापित किए गए हाईटेक कंट्रोल रूम को देखकर खासे प्रभावित होते हुए कहा कि ये तो मिनी कंट्रोल रूम है, जैसा कंट्रोल रूम बना था कुंभ में। सिटी हलचल के महानिदेशक रोमी शिव के द्वारा अगरनाथ मंदिर में स्थापित कंट्रोल रूम को देखकर उन्होंने कहा कि कुंभ की तर्ज का यह हाईटेक कंट्रोल रूम वाकई प्रशंसा के योग्य है और काफी प्रभावी भी है, जो पुलिस और प्रशासन की मदद कर रहा है। इस अवसर पर उन्होंने कंट्रोल रूम के माध्यम से खुद भी शहर की व्यवस्था को देखा। कांवड़ मार्ग पर ड्यूटी कर रहे पुलिस कर्मियों को लेकर एसपी क्राइम अवनीश कुमार को दिशा निर्देश दिए। इस अवसर पर डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल की टीम के प्रयासों को लेकर उन्होंने डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के महाप्रबंधक रोमी शिव को बधाई दी और इस अवसर पर डायरेक्टर मनोज मिश्रा भी उपस्थित थे। 23 तारीख की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन 24/7 कांवड़ियों के बीच में है, कांवड़िए मार्ग पर है और पूरी रेंज को कवर कर रहे हैं। और आज हाई टेक कंट्रोल रूम अगरनाथ पहुंचे हैं, जहां डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल ने 15 कैमरों के साथ 62 पॉइंट्स और 200 सीसीटीवी कैमरे की फुटेज लगातार पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध है। सर, व्यवस्था आपने देखी है, 23 तारीख आखिरी दिन है जब आप लोगों का टेस्ट होगा। कुंभ का अनुभव कितना काम आ रहा है सर यहाँ पर? सर्वप्रथम यहाँ पे जो कंट्रोल रूम बना है वो काफ़ी कुछ जो है कुंभ की तर्ज पे बना है, बट कुंभ तो बहुत ही अव्वल था। यहाँ पे प्रयास किया गया है कि सभी पॉइंट्स को कवर करें, बट ये सारे प्रबंध के बीच में जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो है हमारे जो यातायात में और भीड़ प्रबंधन में और श्रद्धालुओं को जो बेस्ट सेवा मिल सके वो। तो जितने हमारे श्रद्धालु हैं उनके प्रयास ये है उनको सबसे अच्छी सेवाएं दे सकें और उनका जो अनुभव वो सुखद हो और वो इसी सुखद अनुभव के साथ वापस जाएं। सर, पहली बार यहाँ पर अस्थायी थाना एस्टेब्लिश किया गया है, किस वजह से और क्यों? बहुत सारे नवाचार किए गए हैं जी। जितना श्रद्धालुओं में उत्साह है और जैसे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ रही है तो हम लोग को कई जगह थाने और चौकियाँ हम लोगों ने खोला है। उससे ये है कि ताकि भीड़ प्रबंधन में, यातायात नियंत्रण में हमको सुविधा हो सके, तो इसी उम्मीद से किया गया है। सर, एक और बहुत अच्छा पॉइंट सामने आया है मेरठ पुलिस का कि व्यवहार में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन आया है, बहुत अच्छी तरीके से पेश आ रहे हैं कांवड़ियों के साथ।
कोई स्पेशल वर्कशॉप ली थी सर? पुलिस का सबसे बड़ा जो काम है वो है कि शांत रहना और किसी भी परिस्थिति में जो है उसको उत्तेजित नहीं होना। तो हमारे डीजीपी साहब का बहुत जोर है पुलिस के व्यवहार के ऊपर, सॉफ्ट स्किल के ट्रेनिंग के ऊपर और जेंडर सेंसिटाइजेशन के ट्रेनिंग के ऊपर। तो उसी सभी ट्रेनिंग का प्रयास है कि पुलिस का व्यवहार इतना अच्छा रहा है। हम लोग और प्रयास कर रहे हैं कि आने वाले समय में इससे भी अच्छा व्यवहार रहे और संवेदना के साथ जो है पुलिस जो है पब्लिक के सामने आए। सर, जलाभिषेक के अवसर पर कांवड़ियों से और मेरठ की जनता से सिटी हलचल के माध्यम से क्या अपील करनी है सर? मेरा सभी से यही निवेदन है कि आप कल बहुत बड़ा त्यौहार है, बहुत बड़ा पर्व है, इसको पूरे हर्षोल्लास से मनाएं। लेकिन जो पुलिसकर्मी, जो यातायात कर्मी, जो चिकित्सक सेवाएं, जो प्रशासन के लोग हैं, वो जो भी निर्देश देते हैं उसका पालन करें और सर्वप्रथम आके अपने शिवालय में अपना श्रद्धा अर्पण करके वापस अपने घर जाएं, ताकि जो है हम लोग सारे प्रबंधन को अच्छे से बना सकें। सर, डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल का ये प्रयास आपको कैसा लगा सर? आपके चैनल के थ्रू पूरे मेरठ जनता को और साथ में मेरठ जोन के सभी जनपद के सभी नागरिकों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। कल महाशिवरात्रि का बड़ा त्यौहार है, ये सावन माह का सबसे बड़ा दिन है और इस पे हर एक शिवालय में बहुत उत्साह होगा। इसी उत्साह को बनाए रखें और पूरे सभी लोगों के घर में जो है वो बरकत आए, खुशहाली आए और सभी लोग स्वस्थ रहें, ऐसी कामना है मेरठ पुलिस की तरफ से, उत्तर प्रदेश पुलिस की तरफ से। सर, हमारे साथ एडीजी जोन भानु भास्कर है। कुंभ का जबरदस्त एक्सपीरियंस और उस कुंभ के एक्सपीरियंस की वजह से योगी सरकार ने उनको विशेष ड्यूटी और विशेष सम्मान दिया है और यहाँ पर जब वो हाईटेक कंट्रोल रूम में पहुंचे, इन व्यवस्थाओं को देखकर खासे खुश नजर आए और कहा कि जिस तरीके से सिटी हलचल और डैन गैलेक्सी के प्रबंध निदेशक, महानिदेशक रोमी शिव का ये प्रयास है वो काबिले तारीफ है। अपने सहयोगी अमित, सिद्धार्थ के साथ के हाईटेक कंट्रोल रूम, औगणनाथ मंदिर। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के हाईटेक कंट्रोल रूम में आने से पहले एडीजी जोन भानु भास्कर ने भगवान आशुतोष का जलाभिषेक करा और पूजा अर्चना की और साथ ही साथ उनके एसपी क्राइम अवनीश कुमार भी थे, मंदिर समिति के लोग भी थे। उन्होंने जलाभिषेक कर कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए भगवान से वरदान मांगा। डैन गैलेक्सी और सिटी हलचल के मास्टर कंट्रोल रूम का निरीक्षण करने के बाद एडीजी जोन भानु भास्कर ने एक जिम्मेदार अधिकारी के तौर पर पूरे मंदिर परिसर का, मंदिर की छत से मंदिर के परिसर की व्यवस्था को माइन्यूटली चेक किया। उनके साथ एसपी क्राइम अवनीश कुमार थे जो हर पॉइंट, हर सजेशन को नोट कर रहे थे, जिससे जलाभिषेक की जो तैयारियां हैं उनमें कोई कमी ना आए। एडीजी जोन भानु भास्कर कुंभ की व्यवस्थाओं को लेकर हमेशा से एक नवाचार को लेकर आगे आते रहे हैं और आप देखिए जब सारे अधिकारी आते हैं कंट्रोल रूम को ही देखकर चले जाते हैं, लेकिन एडीजी जोन भानु भास्कर को हम आपको दिखा रहे हैं कि पूरे मंदिर का दौरा किया, छत से दौरा किया और इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि क्या छोटी छोटी बातें हमें ध्यान में रखनी चाहिए। पूरे मंदिर का दौरा किया और ऊपर से ही गर्भगृह को देखा। आप देख सकते हैं एडीजी जोन भानु भास्कर, एसपी क्राइम अवनीश कुमार और सीओ के साथ मिलकर कल की प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। सिटी हलचल डैन गैलेक्सी के महानिदेशक उनके साथ हैं। हाईटेक कंट्रोल रूम का उन्होंने निरीक्षण किया है और उसके बाद जो छोटी छोटी चीज़ें हैं उन पर डिस्कशन चल रहा है, क्योंकि कांवड़ का मेला मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और जब इस कांवड़ के मेले को लेकर तैयारियां चल रही हैं 1857 के उद्गम स्थल काली पलटन से, तो आप देख सकते हैं एडीजी जोन भानु भास्कर कैसे छोटी छोटी बातों पर नजर रख रहे हैं, कैसे कैसे छोटे छोटे इनपुट्स दे रहे हैं और पूरे परिसर का उन्होंने छत पर से निरीक्षण किया है और जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। डीएम डॉक्टर वीके सिंह और एसएसपी डॉक्टर विपिन ताड़ा भी
मंदिर परिसर पहुंचे, औगणनाथ मंदिर पहुंचे और उन्होंने भी सारी व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया, जायजा लिया और मास्टर कंट्रोल रूम के जरिए जो छोटे छोटे पॉइंट्स थे उनको लेकर पुलिस अधिकारियों को, प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिया। और इस मौके पर उन्होंने जलाभिषेक भी किया और स्टॉल्स पर जाकर सभी जरूरी इंफॉर्मेशंस को लेकर पूछताछ की। इस पूरे मौके पर, उनके इस पूरे दौरे पर उनके साथ मंदिर समिति की टीम थी, जिसमें थे मंदिर समिति के अध्यक्ष सतीश सिंगल। शिवरात्रि के इस पावन पर्व पर हम आपको दिखा रहे हैं एनसीईआरटी की वो पहल जो उसने प्रकृति को बचाने के लिए की है, जल संचयन के लिए की है, रेन हार्वेस्टिंग के लिए की है और अपने उन सभी स्थानों पर गड्ढे बनाए गए हैं, पिट्स बनाए गए हैं, जिन पिट्स के जरिए जल संचयन कर वाटर लेवल को बढ़ाने का एक भागीरथ प्रयास बहुत पहले से किया जा रहा है, उसे आगे बढ़ाया है। एनसीईआरटी की तरफ से जारी की गई इस विज्ञप्ति में बताया गया है कैसे वो प्रकृति को बचाने का सतत प्रयास कर रही है, क्योंकि एनसीईआरटी ने जिस तरीके से इस निर्माण को लेकर मील का पत्थर स्थापित किया है, उसके बाद इसी कंपनी की नैतिक जिम्मेदारी है कि जब नमो भारत ट्रेन इन पटरियों पर दौड़े तो किसी तरीके का इकोलॉजिकल बैलेंस ना डिस्टर्ब हो। हम आपको बताते हैं दिल्ली मेरठ नमो भारत कॉरिडोर पर वर्षा जल को संचयन करने के लिए करीब करीब 900 पिट्स का एक नेटवर्क अपनी अंतिम तैयारियों में पहुंच चुका है। एनसीईआरटी पर्यावरण के प्रति जागरूक तो कर रही है, प्रयास भी कर रही है। कॉरिडोर के एलिवेटेड खंड में वर्षा जल संचयन के लिए स्टेशंस, डिपोज और बाइडक्ट के साथ रिचार्ज पिट और रेन हार्वेस्टिंग सिस्टम के अलावा वर्षा जल संचयन संरचनाओं का भी प्रावधान किया गया है और ये एक बड़ा सार्थक कदम है। दिल्ली में सराय काले खां से मेरठ के मोदीपुरम तक लगभग 900 वर्षा जल संचयन संरचनाओं के जरिए, रिचार्ज पिट के जरिए ये नेटवर्क तैयार हो चुका है। 82 किलोमीटर लंबे नमो भारत कॉरिडोर का लगभग 70 किलोमीटर का हिस्सा एलिवेटेड है और बाकी भूमिगत है। कॉरिडोर के एलिवेटेड हिस्से में वर्षा जल संचयन के लिए पिट्स, बाइडक्ट, स्पैन के नीचे सड़क डिवाइडर वाले भाग भी बनाए जा रहे हैं और स्टेशनों में बनाए गए प्रत्येक पिट का रेडियस 2 मीटर और डेप्थ यानी कि गहराई 2.5 मीटर है और हर पिट में, हर गड्ढे में करीब करीब 6500 लीटर वर्षा का जल एकत्रित करने की क्षमता है। आपको बता दें, ट्रेनों के रखरखाव और संचालन के लिए 2 डिपो, एक दुहाई गाजियाबाद और एक मोदीपुरम मेरठ में जो बनाए गए हैं, वहां पर भी निर्माण पूरा होने के बाद वर्षा जल संचयन के लिए 20 पिट्स बनाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 1160 स्क्वायर मीटर और 663 स्क्वायर मीटर आकार के 2 बड़े तालाब भी बनाए गए हैं और इन तालाबों की गहराई 4 से 5 मीटर रखी गई है, जिसमें वर्षा का जल डिपॉजिट किया जाएगा, संचयन किया जाएगा। पिट्स भी बनाए गए हैं और सारा प्रोसेस सिर्फ इसलिए है कि जिससे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो वाटर लेवल गिर रहा है उसे ऊपर बढ़ाया जाए। पुलिस और प्रशासन किस तरीके से सख्ती कर रहे हैं, इसके बारे में हम आपको बताते रहते हैं। और अब डीजे को लेकर किस तरीके से पुलिस मीटिंग कर रही थी, प्रशासन मीटिंग कर रहा था, पुलिस प्रशासन की इन मीटिंगों का असर भी हुआ और आपने देखा कि किस तरीके से डेसिबल को कंट्रोल करने का, यानी कि शोर को कंट्रोल करने का जो मेरठ पुलिस और प्रशासन का उद्देश्य था वो काफ़ी हद तक सफल हुआ। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो लोग आदेशों को नहीं मानते और ऐसे ही आदेशों को ना मानने वाले 2 डीजे नेशनल हाईवे 58 पर देखे गए और दोनों के बीच में ज़बरदस्त कंपटीशन हुआ और इस कंपटीशन को लेकर मेरठ पुलिस प्रशासन ने पहले ही इन डीजे संचालकों को नोटिस भेज दिया था, रिमाइंडर भेज दिया था कि इस बार कोई भी शासन के द्वारा दिए गए निर्देशों का
उल्लंघन ना हो। मेरठ में 2 डीजे कंपटीशन कर रहे थे नेशनल हाईवे पर, तो भीषण जाम लग गया। डीजे अमर सैनी और डीजे बागी गुजर का जो ये कंपटीशन चला तो नेशनल हाईवे पर जाम ही जाम की स्थिति थी। डीजे संचालकों को पुलिस का खौफ नहीं था, ये इन तस्वीरों से आप देख सकते हैं। पल्लवपुरम क्षेत्र के नेशनल हाईवे 58 पर जब भीषण जाम लगा तो पुलिस एक्टिव हुई। घंटों तक इन दोनों डीजे का कंपटीशन चलता रहा। शिव भक्त परेशान होते रहे और पुलिस के सामने बड़ा ही प्रश्न है कि किस तरीके से अब इनके इस एक्ट के ऊपर एक्शन लिया जाएगा, क्योंकि शासन के आदेश के अनुसार कंपटीशन नहीं होना था। जैसे जैसे जाम बढ़ता जा रहा था, जैसे जैसे जलाभिषेक की घड़ी नजदीक आ रही थी, वैसे वैसे पुलिस के प्रयासों में और शार्पनेस आ गई और तेजी आ गई। हम आपको सिवाया टोल प्लाजा का वो मंजर दिखा रहे हैं जिसमें पुलिस कर्मी प्यार से, सौहार्द से कांवड़ियों को समझाते हुए नजर आ रहे हैं और सड़कें खाली करा रहे हैं, क्योंकि डाक कांवड़ और 5 लाख कांवड़ियों का प्रेशर पुलिस के सामने था और स्थिति सिर्फ एक सुखद और सुरक्षित कांवड़ यात्रा का उद्देश्य। हम आपको बता दें, मेरठ सिवाया टोल प्लाजा पर पुलिस ने पैदल गश्त कर रहे लोगों के साथ मिलकर सड़क को खाली कराया। सड़क किनारे बैठे लोगों को पुलिस ने रिक्वेस्ट की कि वो इस सड़क को खाली कर दे। कांवड़ के इस आखिरी दिन भीषण जाम की स्थिति में पुलिस को ये स्टेप उठाना पड़ा। पुलिस अलर्ट थी, इसलिए समय रहते पूरी सड़क को खाली कराने का प्रोसेस, जाम से बचने का प्रोसेस शुरू हो चुका था। इंस्पेक्टर संजय पांडे, जितेंद्र सिंह जो इस कांवड़ मेले के लिए विशेष रूप से बुलाए गए थे, उन्होंने मोर्चा संभाल रखा था और मेरठ सिवाय टोल प्लाजा पर जाम को लेकर हर पल ये दोनों अधिकारी अपनी पुलिस टीम के साथ पीएससी और आरएएफ के साथ एक्टिव थे। कि ये अस्थायी थाना जो मंदिर परिसर में बनाया गया है वो क्यों बनाया गया है। एडीजी जोन ने भी उसका आंसर दिया, डीआईजी ने भी दिया और साथ ही साथ ये भी बताया कि इसकी क्या उपयोगिता है। नवाचार, नवाचार, नवाचार। तो हम भी इस अस्थायी थाने में पहुंच गए। इसके इंचार्ज एसपी क्राइम अवनीश कुमार से खुलकर बातचीत की, जो लगातार बुकलेट के जरिए चेकिंग कर रहे हैं, रिकॉर्ड्स की चेकिंग कर रहे हैं, अधिकारियों से इनपुट ले रहे हैं, अधिकारियों को इनपुट दे रहे हैं और जरूरी दिशा निर्देश भी दे रहे हैं। देखिए इस विशेष बातचीत में किस तरीके से कागजों की जांच और परख हो रही है, रिपोर्टिंग हो रही है, शिफ्टों को चेक किया जा रहा है और जो उपस्थित नहीं है उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। कांवड़ के इस पूरे मेले का इंतजाम, पुलिस की ड्यूटी और पुलिस की चेकिंग, ये कोई आसान काम नहीं है। एसपी क्राइम अवनीश यहाँ पर लगातार 24x7 रह रहे हैं और पुलिस की ड्यूटी और डॉक्यूमेंटेशन का वेरिफिकेशन चल रहा है। सर, किस तरीके से ड्यूटी लग रही है और किस तरीके से वेरिफिकेशन चल रहा है? देखिए, जो हमारा मुख्य पर्व है अब वो नज़दीक आ गया है, श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ती जा रही है, तो हम लोगों ने इस पूरे परिसर को 4 सेक्टरों में, या आप ये कहिए कि 2 हिस्सों में बांटा गया है। मंदिर को एक इनर कॉर्डन, एक आउटर कॉर्डन। इनर कॉर्डन में अंदर का परिसर है जहां सादे वस्त्रों में और हर तरीके से ड्यूटी लगी हुई है, जो श्रद्धालुओं को पूर्ण रूप से जो है दर्शन कराएंगे और उनका जो जल अभिषेक है वो कराएंगे और उनको बाहर निकालेंगे। बाहर कॉर्डन में ट्रैफिक की ड्यूटियाँ लगी हैं जो ट्रैफिक को मैनेज करेंगी, डाइवर्ट करेंगी और इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस का भी पूरा इस्तेमाल किया जा रहा है। पीए सिस्टम के द्वारा पब्लिक को हर चीज़ से, बिंदु से अवगत कराया जा रहा है, उनसे लगातार अपील की जा रही है। पर्याप्त संख्या पे यहाँ राजपत्रित अधिकारी हैं जिनके अंतर्गत बहुत सारे इंस्पेक्टर्स, प्रभारी, एसएचओज, इन सब की ड्यूटी लगाई गई है। हर पॉइंट पे आपको पर्याप्त बल मिलेगा, ट्रैफिक का भी, सिविल पुलिस का भी। इसके अलावा पीएससी और आरएएफ जो कंपनियां हैं उनके साथ भी पूरा जो है उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। ये आपका जो परिसर है, जो एरिया कैंट के अंदर आता है, तो यहाँ की जो मिलिट्री पुलिस है और जो आर्मी इस्टेब्लिशमेंट है उनके साथ भी लगातार हम लोग संपर्क में हैं और उनसे भी हम लोग सहायता ले रहे हैं। सर, प्रमुख बात, मंदिर के अंदर सुरक्षा को लेकर क्या प्लानिंग की गई है कि किस तरीके से कांवड़िये जल भी चढ़ा दें और भीड़ भी ना लगे? देखिए, वहाँ पे हमारे पुलिस बल के साथ साथ मंदिर के भी वॉलंटियर्स हैं और एनजीओज वगैरह के भी वॉलंटियर्स हैं और अंदर बैरिकेड्स लगाए गए हैं जिससे पंक्ति में जो है वो लोग आएँ और इस बात का विशेष ध्यान रखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा समय कोई ना वहाँ पे लगाए ताकि लगातार मूवमेंट जो है निरंतर बना रहे, जिससे सफलतापूर्वक, सकुशलता से ये त्यौहार संपन्न हो।
हमारे साथ एसपी क्राइम अवनीश कुमार थे, वो आपको बता रहे हैं कि किस तरीके से ये वेरिफिकेशन और करेक्शन और चेकिंग तीनों चल रहा है, क्योंकि कल की तैयारियों को लेकर एडीजी जोन भानु भास्कर खुद यहाँ पर विजिट कर गए हैं और जिस तरीके से उन्होंने स्पेसिफिकेशन के साथ इंस्ट्रक्शंस दिए हैं, वो इंस्ट्रक्शंस बता रहे हैं कि पुलिस मुस्तैद है और कल की तैयारियां जोरों पर हैं और किसी भी तरीके की लाइत्तेलाली बरतने के मूड में नहीं है मेरठ पुलिस। और इस बार की जो सबसे अच्छी व्यवस्था मैं आपको दिखा रहा हूं, मैं अपने सहयोगी अमित से कहूंगा जरा इधर आए और दिखाएं कि किस तरीके से ये बुकलेट बनाकर सभी लोगों को दे दी गई हैं। ये बुकलेट्स जिसमें ड्यूटी चार्ट्स हैं, ड्यूटी चार्ट्स के साथ ये भी बताने की और समझने की कोशिश की गई है कि कौन कौन लोग नहीं हैं। जो लोग नहीं हैं उन्हें यहाँ वायरलेस पर और अनाउंसमेंट के जरिए तुरंत सूचित कर दिया जाता है कि अपनी चेकिंग पॉइंट पर पहुंचिए, अपनी पोस्ट पर पहुंचिए। जी हाँ, एक्सक्लूसिव कवरेज है सिटी हलचल की आपके लिए, किस तरीके से सुरक्षा के मापदंड स्थापित कर रही है मेरठ पुलिस और प्रशासन। और अब हम पुलिस प्रशासनिक कैंप में आपको लेकर चल रहे हैं। नगर निगम के नगर आयुक्त अपनी टीम के साथ हैं, तो कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन साहब अपनी टीम के साथ व्यवस्थाओं में सहयोग देने के लिए विचार विमर्श कर रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं और कैसे जलाभिषेक अच्छी तरीके से, सुखद रूप से, सुरक्षित रूप से पूरा हो जाए, प्रभावी हो जाए, इस पर चर्चा चल रही है। सिटी हलचल ने भी इस बातचीत में हिस्सा लिया। एक्सक्लूसिव बातचीत, एक्सक्लूसिव विचार आप भी देखिए नगर आयुक्त सौरभ गंगवार के और कैंट बोर्ड के सीईओ जाकिर हुसैन साहब के। जो कोऑर्डिनेशन है वो कोऑर्डिनेशन हम आपको दिखा रहे हैं। वहां पर नए नगर स्वास्थ्य अधिकारी हैं, अपर नगरायुक्त है, एसपी क्राइम है, नगरायुक्त सर है, सीईओ है और एसडीएम स्तर के भी अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी भी हैं, एडीएम सर हैं और एसडीएम सर हैं। और यहाँ पर पूरा परफेक्ट कोऑर्डिनेशन है नगर निगम का और कैंटोनमेंट बोर्ड का कि किस तरीके से इस मेले में किसी भी कांवड़िए को किसी तरीके की अव्यवस्था का सामना ना करना पड़े। हमारे साथ नगरायुक्त है सौरभ गंगवार जो खुद यहाँ पर इंस्पेक्शन करने आए। सब बहुत अच्छी जोड़ी लग रही है आज नगर निगम और कैंटोनमेंट बोर्ड की, कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। थैंक यू। देखिए ये एक बड़ा त्यौहार होता है, तो अगर इसमें हम कोऑर्डिनेशन नहीं रखेंगे, मिलजुल के काम नहीं करेंगे तो समस्या हो सकती है। बट मेरठ में ऐसा नहीं है, सभी लोग मिलजुल के बहुत अच्छे से प्रयास कर रहे हैं और इसी के कारण आप देख सकते हैं कि इतनी अच्छी व्यवस्थाएं हुई हैं और ऊपर वाले ने चाहा इसको बिल्कुल साकुशल संपन्न कराएंगे। सर मैं सीईओ सर से बात कर रहा था, उन्होंने बताया कि आपने बड़ा कोऑपरेशन किया है गोवंशों के लिए, आपने यहाँ की गोवंशों के लिए वहाँ जगह उपलब्ध कराई है। यस, यहाँ पर थोड़ी सी गौवंशों की समस्या थी तो हमने परमानेंटली टीम लगा के कैटल कैचर भी उपलब्ध कराए। हमने यहाँ पर कटाई छटाई थी उसकी भी व्यवस्था करवाई, जो पेड़ों की टेली हैंडलर के माध्यम से बैरिकेडिंग वगैरह भी कराई है और जहाँ भी सहयोग की ज़रूरत हो रही है वहाँ सहयोग कर रहे हूँ और कभी सर का मैं सहयोग ले रहा हूँ, कभी सर मेरा सहयोग कर रहे हैं, कभी मैं सर का सहयोग कर रहा हूँ और इसी आपसी सामंजस्य के माध्यम से हम लोग अपने जितने भी श्रद्धालु हैं उनको सभी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। सर शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर क्या किया है आपने, क्योंकि बहुत सारे शिविर कैंप लगे? लगभग 700 से 800 हमारे स्वच्छता मित्र हैं, डेडिकेटली शिफ्ट वार सिर्फ इस कावड़ मार्ग पर ही हमने डिप्लॉय किए हैं और उनका रूट चार्ट पूरा बना हुआ है, शिविर वार उनकी संख्या निर्धारित की गई है, वो लोग हमेशा सफाई कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 60 हमने डोर टू डोर अपनी कूड़ा कलेक्शन गाड़ियां लगाई हुई हैं, जो शिविरों से जितना भी हमारा दिन प्रतिदिन कूड़ा जनरेट हो रहा है उसको वो लेके जा रहे हैं। बहुत जगह बड़ी गाड़ियां नहीं जा पा रही हैं तो वहाँ पर ई रिक्शा इत्यादियों की भी व्यवस्था की है। उसके अतिरिक्त ये तो साफ़ सफाई के लिए नहीं, कहीं पर वाटर लॉगिंग हो रही है तो सुपर सकर मशीन हो गई, सीवर जेट्टी के माध्यम से कहीं पर हो रहा है तो उसके माध्यम से खुलवाया जा रहा है। कहीं पर ज़्यादा वाटर लॉगिंग हो रही है बारिश वगैरह से तो वहाँ पर डी वाटरिंग पंप लगाए गए हैं। और ये तो साफ़ सफाई के संदर्भ में हो गया। मार्ग प्रकाश के लिए हम लोगों ने जहाँ पर जितनी हमारी स्ट्रीट लाइट थी सारी सही करा दी, जहाँ पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं थी तो वहाँ पर अस्थायी तौर पे मार्ग प्रकाश की व्यवस्था कराई है और कहीं से कोई भी शिकायत मिल रही है तो तुरंत ही वहाँ लाइट की एक्स्ट्रा व्यवस्था करा रहे हैं। इसके अतिरिक्त लगभग 12-15 जगह हम लोगों ने बैरिकेडिंग वगैरह कराई है और जहाँ जहाँ समय समय पर
एसएसपी सर, डीएम सर के द्वारा तो दिशा निर्देश मिलते हैं कि अगर यातायात में कहीं असुविधा हो रही है तो वहाँ पर हम लोग बैरिकेडिंग करा के, जिससे कि हमारा यातायात सुचारू रूप से चल सके, तो वो व्यवस्था भी करवा रहे हैं। जी हाँ, हमको पता चला था कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ कम से कम एक बार और ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 बार यहाँ का चक्कर लगा जाते हैं और यहाँ पर प्रशासनिक कैंप में। सर, आज यहाँ पे जो आपने दौरा किया है, सब कुछ व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं? हाँ, हमारे जो सफाई कर्मचारी लगे हुए थे उसका हम विजिट करने देखने आए थे। प्लस यहाँ कोई पानी की प्रॉब्लम ना हो और कोई चीज़ को दिक्कत ना हो, उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ आए हैं। और लगातार आज के दिन में मेरा 4था विजिट है ये। तो एडीएम, एसडीएम और एसपी क्राइम, अपर नगर आयुक्त, नगर स्वास्थ्य अधिकारी और नगर आयुक्त, कैंटोनमेंट बोर्ड के सीईओ, सब लोगों के लिए सिर्फ एक ही मिशन है कि किस तरीके से कांवड़ यात्रा सुखद सुरक्षित तरीके से संपन्न हो, किस तरीके से इन दिशा निर्देशों का पालन किया जाए। अपने सहयोगी सिद्धार्थ जूनियर और अमित के साथ के इस कैंप में से। कांवड़ के रंग हमारे संग, दो अलग अलग अंदाज, दो अलग अलग कांवड़, एक बुलडोजर कांवड़ और दूसरी साइकिल कांवड़। बुलडोजर कांवड़ की बात करते हैं। सबसे पहले बुलडोजर कांवड़ में 1 दर्जन लोग सीएम योगी की फोटो लगाकर हरिद्वार से जल लेकर आ रहे हैं। सकौती ताड़ा का कश्यप परिवार और कश्यप परिवार के ये सदस्य अपने आप को बाबा की फौज कहते हुए गर्वित महसूस करते हैं और योगी आदित्यनाथ के जबरदस्त फैन हैं। बुलडोजर कांवड़ लाने वाले शिव भक्तों से हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की तो उन्होंने कहा, हम योगी के फैन हैं, बीजेपी के नहीं। बाबा की फौज करेगी मौज। ये बाबा की फौज है, ये भोले बाबा की फौज है, ये आशुतोष बाबा की फौज है। ये औगणधानी औगणनाथ के मंदिर जा रहे हैं और देखिए इन भोलों की हिम्मत और श्रद्धा और विश्वास। इस श्रद्धा विश्वास के आगे हर कोई नतमस्तक है। भैया नीचे रख दीजिए, बड़ा जोर पड़ रहा होगा। आप लोगों ने हमारे लिए रोका, इसके लिए धन्यवाद। पहले जयकारा लगा दीजिए। भगवान की जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। जी हाँ, यह है बुलडोजर कांवड़ और बुलडोजर कांवड़ उस व्यवस्था की प्रतीक है जिसने बड़े बड़े अवैध काम करने वालों को नानी याद दिला दी है। कोई नहीं बख्शा, सबका साथ सबका विकास। और मैं आपको थोड़ा सा इस कांवड़ के बारे में बता दूं। कश्यप समाज के ये जो लोग हैं इस कांवड़ को हर साल लेके आते हैं, सकौती टांडा से लेकर आते हैं और सकौती टांडा से जब लेकर आते हैं तो हर साल इतना सम्मान होता है। बुलडोजर पर ये कांवड़ है यूपी 15 FD 9383। बाबा की फौज करेगी मौज। बाबा का मतलब योगी बाबा भी और बाबा का मतलब भी भोले बाबा भी। जी हाँ, आइए इस टीम से बात करते हैं। आ जाइए और बताइए कि कैसे ये कब से ला रहे हैं। ये हमारी तीसरी कावड़ है। बोले तीसरी बुलडोजर ही क्यों? हाँ जी, बुलडोजर इसलिए क्या नाम जी, योगी आदित्यनाथ जी के फैन है हम, हवा की के, और इससे उन्होंने कानून व्यवस्था में बहुत अच्छा सुधार किया है। बीजेपी के फैन हो, योगी के फैन हो? योगी के पक्का? हमें हिंदुत्व के फैन। अच्छा, सनातन के जी, चाहे इसमें कोई भी हो जो सनातन के लिए कार्य करेगा, हम उसके साथ हैं। कब लेने गए थे आप? ये हम गए थे जी 11 तारीख को जल लेने गए थे, 12 तारीख की शाम को जल उठाया था जी। और अब कल जलाभिषेक करेंगे? हाँ जी। कुछ कहना चाहेंगे भोलों से? यही कि अपना सुख शांति से अपना जल अभिषेक करो और मजे में रहो। मजे में रहो। भोले की फौज, बाबा नहीं कह रहा हूँ, भोले की फौज ये सबकी मौज के लिए कर रही है प्रार्थना कि सब लोग खुश रहें, अच्छी तरीके से जलाभिषेक करें। और बुलडोजर, ये बुलडोजर वाली कांवड़ एक हमको विश्वास दिलाती है कि जो कोई भी गैर कानूनी काम करेगा उस पर बुलडोजर चलेगा। और मैं हूं के, मेरे साथ हैं अमित, संजय और विवेक और सिटी हलचल। मिलते हैं अगले कांवड़ के रंग में। चलिए एक और अलग अंदाज, एक और सामाजिक सरोकार। कांवड़ भक्त के जरिए भगवान शिव के सामने इस भक्त ने साइकिल कांवड़ के जरिए
क्या मनोकामना मांगी है यही हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि मनोकामनाएं पूरी करना भगवान शिव का काम है। और मनोकामनाएं सामाजिक सरोकार की जब मांगी जाती हैं तो उनके पूरा होने में संदेह नहीं होता। हम आपको बता रहे हैं शिव भक्त ने एक मनोकामना कांवड़ के साथ मांगी है, और वो है लोहिया नगर के कूड़ा निस्तारण को लेकर। कूड़े के पहाड़ के उस विभीषिका को ख़त्म करने के लिए मनोकामना मांगी गई है, जो इस पूरे क्षेत्र के इकोलॉजिकल बैलेंस को डिस्टर्ब कर रहा है। नाम है गौरव। गौरव ने कहा कि वो ये कांवड़ इसलिए लेकर आए हैं जिससे लोहिया नगर थाना क्षेत्र में पड़ने वाला कूड़े का पहाड़, कूड़े का निस्तारण प्रभावी रूप से और तुरंत हो जाए। हमारे यहाँ कूड़े का ढेर पड़ा है हापुड़ रोड पे, और हमारे 3 योजना के गंगानगर, लोहिया नगर, वेदव्यासी किसानों का रुका हुआ है प्रतिकर प्लॉट है। मैं जो सरकार है उसकी बुद्धि शुद्ध के लिए भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करके आया हूँ कि उनकी बुद्धि को शुद्ध करे, और अपने जो पीड़ित परिवार है, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक जो पीड़ित हैं, उनके लिए न्याय की मांग करके आया हूँ। ये जो मेरी यात्रा है ये समाज के लिए समर्पित है। ये पहले ही सोच रखा था कि अगर ये हटाएंगे नहीं, इनकी सद्बुद्धि के लिए मैं गंगा मैया से प्रार्थना करूँगा, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करूँगा, क्योंकि इनके मंत्रियों से अगर शिकायत लेके पहुँचते हैं तो ये जय श्री राम करते हैं। तो मैं भगवान भोलेनाथ की शरण में आऊँ, क्योंकि भगवान भोलेनाथ सबकी सुनते हैं, भूत प्रेत की, जानवरों की, पशुओं की, क्योंकि पशुपतिनाथ हैं, वो अंतर्यामी में 3 लोक के मालिक, वो सबकी सुनते हैं। उनकी बुद्धि शुद्धि के लिए मैं कांवर ये पदयात्रा, पीडीए पदयात्रा, साइकिल यात्रा की है। और 2027 में अगर ये इनकी बुद्धि सही नहीं हुई तो इनकी कुर्सी बदलने का काम भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए आपको एक धार्मिक आयोजन में लेकर चलते हैं। धार्मिक आयोजन हुआ है सिद्धपीठ दुर्गा देवी गोल मंदिर में। शिव परिवार की प्राण प्रतिष्ठा पूरी हो गई है, संपूर्ण हो गई है, और सोमवार को सिद्धपीठ दुर्गा देवी गोल मंदिर में श्री शिव परिवार के प्राण प्रतिष्ठा विधिवत रूप से संपूर्ण हुई। और यह आयोजन काशी, उज्जैन और वाराणसी से पधारे आचार्यों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्ण विधि विधान के साथ संपूर्ण हुआ। जयपुर से आए कुशल कारीगरों द्वारा निर्मित भव्य मंदिर बनाया गया है। भवन में 2.5 फुट ऊंचा नर्मदेश्वर शिवलिंग, एक 3 फुट ऊंचे नंदी महाराज की प्रतिमाएं विशेष आकर्षण का केंद्र रहीं। विग्रहों का जलवास, घृतवास, अनवास पूजन विधियों के रूप में प्रयोग किया गया और भव्य रूप से संस्कार कर प्राण प्रतिष्ठा समारोह पूरा हुआ। 22 जुलाई को प्रातः कल्प वृक्ष पूजन का आयोजन किन्नर समाज द्वारा किया गया था, जिससे वो काफी भाव विभोर हो गए। संध्या समय शिव संध्या का भव्य आयोजन हुआ, जिसका शुभारंभ मंदिर ट्रस्टी संजीव गौड़ और मनीषा गौड़ ने किया, और उसके बाद एडवोकेट आशुतोष शर्मा ने इन पूरे व्यवस्थाओं को लेकर बताया कि किस तरीके से इन व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से, मूर्त रूप से उतारने के लिए मंदिर समिति प्रयासरत थी। गोल मंदिर है जहां मां शक्ति रूप में ऑलरेडी विराजमान है, तो इसी मंदिर में हम लेके आए हैं शिव परिवार को। ये जो मूर्तियां हैं और ये जो पूरा मंदिर है, इसको बनाने के लिए जयपुर से सब कारीगर आए। जो शिवलिंग है वो तकरीबन 2.5 फुट के शिवलिंग हैं, जो आए हैं सीधा नर्मदेश्वर से। और इस मंदिर का जो नामकरण किया हमारे पंडित जी हैं, पाठक जी, संजीव पाठक जी, नामकरण हुआ है आद्य नर्मदेश्वर महादेव। और पिछले कल प्राण प्रतिष्ठा हुई, और आज सुबह यहाँ पे कल्पतरु वृक्ष जो विश्व में मात्र 5 जगह है, एक जगह यहाँ पर भी है। किन्नर और किन्नरी द्वारा यहाँ पे पहले पूजन हुआ, पंडित जी ने सब पूजन कराया, और उसके बाद आज शाम को हमने यहाँ शिव संध्या का आयोजन किया है, जिसमें आप देख ही रहे हैं सब। कल सुबह तो जल है, और कल रात को यहाँ महा आरती का आयोजन है। माँ आदिशक्ति जगदम्बा माँ की जय, भोलेनाथ की जय, आदि नर्मदेश्वर बाबा की जय। ये इतना भव्य प्रोग्राम आज हो रहा है, सभी मेरठ वासियों का ये सौभाग्य है कि यहाँ पे माँ नर्मदा की गोद से साक्षात भगवान शिव आए हैं। आज माँ भगवती के प्रांगण में भगवान शिव बाबा को देखकर मैं बड़ा भाव विभोर हो रहा हूँ। आप
सकते हैं कि भगवान बाबा का परिवार आज मंदिर के प्रांगण में विराजमान हो चुका है और ये पूरे मेरठ वासियों के लिए हर्ष का विषय है। माँ भगवती को आपने देखा है, माँ भगवती का रूप बड़ा ही अतुलनीय है, अकल्पनीय है। आप देखते हैं कितना सुंदर रूप है। उसके साथ ही साथ यहाँ प्रबंध समिति ने शिव परिवार की स्थापना की है, जिनमें भगवान शिव, माँ पार्वती, गणेश भगवान, भगवान कार्तिकेय और नर्मदेश्वर महाराज स्वयं यहाँ विराजमान हुए हैं। चलिए कुछ दुर्घटनाओं की बात कर लेते हैं। दिल्ली देहरादून हाईवे पर बुधवार सुबह करीब 2:30 बजे के करीब दौराला आर्यवर्त अस्पताल के सामने मेरठ से हरिद्वार की ओर जा रही भोलो की मोटरसाइकिल को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। हादसे के दौरान मौके पर गाजियाबाद के अशोकनगर मोहल्ले के रहने वाले भोले सागर की मौके पर ही मौत हो गई और दूसरा भोला, उसका साथी मोहित, घायल हो गया। सूचना पाकर पुलिस और टोल एम्बुलेंस मौके पर पहुंची और मृतक भोले सागर के शव को पोस्टमार्टम हाउस भिजवा दिया है। मोहित को इलाज के लिए निजी अस्पताल में पहुंचा दिया है। दिल्ली देहरादून हाईवे पर देर रात खड़ौली चौकी के सामने सड़क के किनारे खड़ी भोले की मोटरसाइकिल चोरी करते समय एक चोर को भोलों ने रंगे हाथों दबोच लिया, जिसके बाद चोर की जमकर खबर ली गई और पुलिस को सौंप दिया गया। पुलिस चोर को पकड़कर थाने ले आई। पुलिस ने पकड़े गए चोर के पास से काफ़ी मोबाइल भी बरामद किए हैं, जो कि महंगे हैं। पकड़े गए चोर ने भोले की ड्रेस पहन रखी थी और वो शामली क्षेत्र के किसी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। कंकाखेड़ा थाना क्षेत्र के खिरवा फ्लाईओवर के नीचे परतापुर की तरफ से आ रही ई रिक्शा को खिरवा रोड की तरफ से तेज गति से आई मोटरसाइकिल ने टक्कर मार दी, जिसके बाद ई रिक्शा सड़क के किनारे पलट गई। हादसे के दौरान खिरवा फ्लाईओवर के पास ड्यूटी पर तैनात सिपाहियों ने ई रिक्शा सवार घायलों को बाहर निकाला और सीधा अस्पताल में भर्ती कर दिया। परतापुर के रहने वाले ई रिक्शा सवार महेंद्र और उनकी पत्नी विमला और उनका बेटा जॉनी और उसकी पत्नी राखी घायल हो गए। मोटरसाइकिल सवार 2 बच्चे विष्णु और अमन के भी चोटें आई हैं। महेंद्र सिंह और उनके परिवार खतौली में अपनी रिश्तेदारी में हुई मौत में शामिल होने के लिए जा रहे थे जब यह हादसा हुआ। और अब मौसम। बुधवार की सुबह करीब 8 बजे से ही तेज बारिश होनी शुरू हो गई थी। तेज बारिश के होने से हरिद्वार से जल लेकर आ रहे पैदल कांवड़िए और डाक कांवड़िए जो आ रहे थे उन्हें राहत मिली है। कांवड़िए तेज बारिश के बावजूद भी नहीं रुके और बारिश का मजा लेते हुए बोल बम के उद्घोष के साथ नेशनल हाईवे पर पग भरते हुए, फर्राटे भरते हुए नजर आए। अपना जिला के इस बुलेटिन में विदा लेने का वक्त आ गया है। एक बार फिर शिवरात्रि की बहुत शुभकामनाएं। अपना जिला परिवार की तरफ से आपके परिवार को पूरे सावन महीने के लिए शुभकामनाएं। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।